यानी खून की कमी, क्या ये किसी एक एज ग्रुप को प्रभावित कर रहा है? जी नहीं, ये सभी एज ग्रुप को बराबर प्रभावित कर रहा है, जिसका जो प्रभाव है वो न सिर्फ लोगों के स्वास्थ्य पर बल्कि हमारे देश पर भी बहुत बुरी तरह से पड़ रहा है। ये एनीमिया अगर गर्भवती महिलाओं में हुआ तो उसकी वजह से बच्चे की जान भी जा सकती है। ये एनीमिया की वजह से बच्चे का वजन कम हो सकता है, बच्चे का जो है समय से पहले जन्म हो सकता है। अगर यही एनीमिया बच्चों में देखने को मिले, यानी जन्म के बाद छोटे बच्चों में देखने को मिले, तो इसकी वजह से बच्चे की वृद्धि और विकास में प्रभाव पड़ सकता है और साथ ही साथ मानसिक विकार से वो ग्रसित हो सकते हैं। और यही एनीमिया अगर अडल्ट्स में हुए, बड़ों में हुए, तो फिर इसकी वजह से उनकी कार्य क्षमताओं पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा, जिसकी वजह से न सिर्फ उनके स्वास्थ्य पर बल्कि देश पर भी बहुत इफेक्ट पड़ने वाला है। क्या इसको रोकने का कोई तरीका है? जी हाँ, इसको रोकने का एक तरीका है, जिसके लिए सरकार ने एक कैंपेन चलाया है, एक अभियान चलाया है, जिसको हम बोलते हैं एनीमिया मुक्त भारत। ये एनीमिया मुक्त भारत क्या है? इस एनीमिया मुक्त भारत के अंदर 3-6 यानी 6x6x6 स्ट्रैटेजी को हम अपनाते हैं, जिसमें पहले 6 का मतलब होता है बेनिफिशियरीज, यानी कि वो सभी लोग जिसके अंदर क्या है, लाभार्थी हैं। कौन कौन है इसके लाभार्थी? इसके लाभार्थी में 6 लोग कौन हैं? पहले 5 से 59 महीने के बच्चे, यानी आप कह सकते हो कि 5 साल से कम के बच्चे। दूसरे जो लाभार्थी आते हैं वो 5 से 10 साल के बच्चे आते हैं। तीसरे लाभार्थी कौन आते हैं? तीसरे लाभार्थी आते हैं 10 से 19 साल के जो किशोर होते हैं वो। चौथे लाभार्थी कौन आते हैं? चौथे लाभार्थी जो गर्भवती महिलाएं हैं। पांचवें लाभार्थी में जो लैक्टेटिंग वुमेन, यानी जो मां बच्चे को दूध पिला रही है। और छठे लाभार्थी में वो आते हैं, वो महिलाएं आती हैं जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में हैं। तो ये तो हो गया पहला 6। दूसरा 6 स्ट्रैटेजी क्या है? दूसरे 6 स्ट्रैटेजी के अंदर वो 6 काम जो सरकार करती है एनीमिया को रोकने के लिए, वो कौन से काम है? पहला काम करती है कि लोगों के अंदर, लोगों को जो भी जनमानस है उन सभी लोगों को आयरन और फॉलिक एसिड का सप्लीमेंटेशन दे। दूसरा काम ये क्या करती है? दूसरा काम करती है डीवॉर्मिंग कैंपेन। डीवॉर्मिंग कैंपेन जिसको हम लोग आम भाषा में बोलते हैं कि पेट में कीड़े हो जाते हैं, तो पेट में कीड़े हो जाते हैं तो उसको रोकने के लिए कैंपेन चलाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं डीवॉर्मिंग कैंपेन। इस डीवॉर्मिंग कैंपेन में हम क्या करते हैं? इसमें हम देते हैं एल्बेंडाजोल। इसके लिए 2 दिन निर्धारित करा गया है, एक 10 फरवरी और एक 10 अगस्त। इसी 10 फरवरी और 10 अगस्त को हम नेशनल डीवॉर्मिंग डे के रूप में मनाते हैं। तो ये तो 2 स्ट्रैटेजी हो गई। तीसरी स्ट्रैटेजी क्या कर सकते हैं? तीसरी स्ट्रैटेजी में हम लोगों को डाइट संबंधित जो है उनको शिक्षा दे सकते हैं, जिसमें उनको हम आयरन रिच फूड, उसके अलावा जो विटामिन सी रिच फूड, यानी पूरे के पूरे हम इस पे डाइट पे फोकस करेंगे, उनके जो भी लाइफ स्टाइल है उस पे मॉडिफिकेशन पे फोकस करेंगे। चौथी स्ट्रैटेजी क्या होगी? एनीमिया को सही समय पर क्या करना, पहचानना और उसके साथ साथ उसका सही समय पर इलाज करना। और इसमें छठी स्ट्रैटेजी क्या होगी? छठी स्ट्रैटेजी में वो चीजें आएंगी जो नॉन न्यूट्रिशनल, यानी कि जो खान पान की वजह से नहीं हो रही एनीमिया, उनको क्या करा जाए, आइडेंटिफाई करा जाए। तो इन 3-6 में ये 2 6 हमारे काम की हैं। पहली 6 कि कौन कौन से बेनिफिशियरी 6 लोग आते हैं। दूसरे 6 का मतलब कि सरकार इसके लिए क्या पहल कर रही है या सरकार इसके अंदर क्या क्या चीजें लाने वाली है। थैंक यू।